नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शादाब खान और आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिम्टम्स यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद में जो लक्षण जो परेशानियां लोगों को आती हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर के बारे में। दोस्तों पोस्ट कोविड में आपको फीवर आना बड़ा ही कॉमन है और ये इसलिए होता है दोस्तों कि हमारे जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ये उसकी वजह से होता है। अब अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो होता ये इसलिए कि आपके शरीर के अंदर ब्रेन में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है और वहाँ पर एक थर्मोस्टेट होता है। अब ये जो थर्मोस्टेट जो होता है दोस्तों वो हाई टेम्परेचर पर जाकर सेट हो जाता है। अब जब ये हाई टेम्परेचर जब जाकर सेट होता है तो इस कंडीशन को हम लोग थर्मोस्टेट डिसरेगुलेशन बोलते हैं। और दोस्तों इसी के वजह से हमको फीवर जो है वो हाई ग्रेड हमें फीवर महसूस होता है पोस्ट कोविड के अंदर। और दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है कि आपको बार बार में फीवर जो नापते हैं आप लोग, टेम्परेचर जो नापते हैं वो नापना बंद करना पड़ेगा। और इन केस अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 100 से अबव आता है तो आप घबराएं नहीं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं फटीग यानी थकावट, मांसपेशियों में दर्द होना और प्रॉपर तरह से एकदम से थकावट, सुस्ती रहना बिल्कुल शरीर के अंदर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो होता ये दोस्तों इसलिए है कि चाहे कोविड इन्फेक्शन हो चाहे कोई नॉर्मल वायरल फीवर हो, तो उसमें होता ये है कि जब किसी भी तरह का वायरस आपके बॉडी में अटैक करता है तो वहाँ पर हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म जो है बॉडी का वो केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अब जैसे केमिकल रिलीज़ जैसे साइटोकाइंस जो होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी के हर पार्ट पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं और इस इफ़ेक्ट की वजह से ही हमें थकावट महसूस होती है और बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। और दोस्तों इसकी ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 3 से 4 वीक के अंदर आपको ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन होती है जैसे कोविड के केसेस हैं तो उनमें आपको 3 से 4 हफ्ते में भी ठीक हो सकता है और आपको 2 महीने भी लग सकते हैं। अब दोस्तों इसमें करना क्या है आपको कि इस तरह की कंडीशन अगर आपके अंदर बनी रहे तो आपको एक तो डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने उनसे बात करनी है और साथ ही साथ आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है दोस्तों, अच्छी नींद लेनी है भरपूर और हेल्दी डाइट लेनी है, आपको फ्रूट्स लेने हैं आपको अपने खाने के अंदर और लाइट वेट एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कफ के बारे में यानी खांसी के बारे में। लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि पोस्ट कोविड में उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, किसी को ड्राई कफ होता है, किसी को बलगम वाली खांसी होती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, होता ही है इसलिए कि आपके जो लंग्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोविड के अंदर और एयरवेज जो है वो भी डैमेज हो जाती है कोविड की वजह से। तो अगर हम ड्राई कफ की बात करें दोस्तों जो वो इसलिए होता है कि सेंसरी नर्व जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से तो ड्राई कफ हो जाता है। और अगर हम वेट कफ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म जो है बॉडी का वो कफ के थ्रू उस इन्फेक्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको स्पुटम जो होता है उसको बाहर निकालता है कफ के थ्रू, तो इसलिए हमें खांसी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स जैसे एंजाइटी, फियर ऑफ इन्फेक्शन और आपको नींद कम आना, थोड़ा परेशान होना, घबराहट होना। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं साइकोलॉजिकल और इनमें दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप कोविड से बिल्कुल ठीक हैं। अब आपको इन सब से बचने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना ये है कि आपको एक तो जो फैमिली में गैदरिंग होती हैं आप लोगों से खुल के मिल सकते हैं प्रोटेक्शन के साथ में, ठीक है। इसके अलावा आप गेम्स, इंडोर गेम्स होते हैं वो खेल सकते हैं आप लोग इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं दोस्तों और टेंशन फ्री होना ही एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक सबसे अच्छा और एकदम सरल उपाय होता है। और अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोस्तों तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे बात करें और अपना इलाज कराएं।